Hello students, today we are going to continue with the second part of the chapter adjectives, their kinds. तो हम लोग जो पिछले वीडियो किए थे उसमें हम लोग adjectives के definition जो है वो सीखे थे और their kinds में जो 7 तरह के आपके बुक में जो kinds हैं उनमें से हम लोग किए थे adjectives of quality, adjectives of quantity और adjectives of number और demonstrative adjective. ये पिछला वीडियो में मैंने ये 4 जो kinds of adjectives हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था, एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग जो करेंगे वो है the rest of the 3 kinds of adjectives. ठीक है, तो let's start with the 5th kind of adjective and that is interrogative adjective. Interrogative adjective. ठीक है, this is the 5th. तो इंटरोगेटिव ये हम लोग बहुत बार अपने प्रोनाउंस में भी ये वर्ड के साथ हम लोग एक बार मिल चुके हैं कि इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो इंटरोगेट से आते हैं. इंटरोगेट मतलब क्या? पूछना, सवाल करना. इंटरोगेट इसके मतलब क्या हो गया? जो एडजेक्टिव्स हमें सवाल करने में हेल्प करते हैं, जो वर्ड्स हमें सवाल करने में हेल्प करते हैं, जो वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स हमें कोई किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर सवाल करने में हेल्प करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन में एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लोग याद कर लेते हैं कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन. ठीक है, एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एक एडजेक्टिव. फाइन. एडजेक्टिव क्या सवाल पूछते हैं, हम लोग उसे क्या हेल्प करते हैं? हाउ मच, हाउ मेनी, कितना, कितने थे. ठीक है, तो ऐसी वो जो 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोग सीखे थे, उसके बाद आज है 5th एडजेक्टिव काइंड ऑफ एडजेक्टिव के बारी और वो है इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव क्या है? जो हम लोग सवाल करते हैं. इंटरोगेशन इंटरोगेट से आता है वर्ड इंटरोगेटिव, और जो एडजेक्टिव हमें सवाल करने में हेल्प करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. तो words that are used with a noun or a pronoun. काम क्या है इसका? To ask a question. ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद अ नाउन और ए प्रोनाउन टू आस्क अ क्वेश्चन. जो वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स हम लोग डालते हैं एक नाउन के साथ, एक प्रोनाउन के साथ, और इसके सहारे, इसके मदद से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल 1 होगा which is your house? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क देना है. याद रखिएगा सेंटेंस चैप्टर हम लोग किए थे, जो स्टेटमेंट जो सेंटेंस में सवाल पूछते हैं वो क्वेश्चन होते हैं और उनके
लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। सो दिस इज विच इज योर हाउस, ये एक क्वेश्चन है। अगर आपके सपोज ये देखिए कि 4-5 घर है, आप अपने दोस्त को साथ ले गए, ठीक है, वो दोस्त देख रहा है इधर उधर और उनको तो मालूम नहीं चल रहा आपके घर कौन सा है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, मतलब इतने सारे घरों के बीच तुम्हारा घर कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या होगा इंग्लिश में, विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, ठीक है। तो विच, ये जो विच हम लोग यूज कर रहे हैं WHICH, विच, ठीक है, ये हो गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके मदद से हम लोग सवाल कर रहे हैं योर, ये प्रोनाउन है, याद रखिएगा हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं, विच इज योर हाउस, ठीक है। सो विच हो गया आपके एक एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हेल्प करते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद अ नाउन और ए प्रोनाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है, विच इज योर हाउस, विच हो गया एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल 2 अगर लेते हैं और एक एग्जांपल, whose car is this, हम लोग पूछते हैं सवाल, क्वेश्चन मार्क, हम लोग ये पूछते हैं कि ये किसका गाड़ी है, पूछते हैं। तो whose car is this, ये किसका गाड़ी है, whose car is this, तो whose जो है ये भी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो फिर से दोहराते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जो शब्द हम लोग यूज करते हैं एक नाउन के साथ या फिर एक प्रोनाउन के साथ, और इन सबको मिलाकर जो हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो विच इज योर हाउस, विच हो गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कार इज दिस, किसका गाड़ी है ये, तो हुज ये हो गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द 6th, तो हमारे हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर आ गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद हम लोग करेंगे द 6th पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव, PO स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, POSSESSIVE, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये है नंबर 6, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव है क्या, हम लोग नाउन्स का एक चैप्टर पढ़े थे, याद करिए, नाउन्स, पोजेशन, पोजेशन मतलब क्या, जो हमारे हैं, जो चीज जो हमको बिलोंग करता है। तो पोजेसिंग समथिंग, ओनरशिप, बिलोंगिंग, ये सब होते हैं पोजेशन के और भी एक्सप्लेन्ड वर्ड्स जो हम लोग पोजेसिव कहते हैं। पोजेसिव कहां से आते हैं, वर्ड पोजेशन से। पोजेशन मतलब क्या, जो मुझे, मेरा है, जो मुझको बिलोंग करता है, ठीक है, जो मेरा ओनरशिप है। अगर मैं कहता हूं कि ये घड़ी मेरा है, सो दिस वॉच इज माई पोजेशन, ठीक है, ये वॉच मेरे को बिलोंग करता है, ये घड़ी मेरा है। वैसे ही अगर आपसे पूछता है कि जो घर आपका है, ये वो आपके पोजीशन हो गया, वो घर आपका है, ठीक है। तो कुछ भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी रिलेशन जो हमें बिलोंग करता है, हमारे होते हैं, उसे हम लोग पोजीशन या पोजेसिव कहते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव्स ये दर्शाता है, ये कहता है कि कोई भी संपर्क
कोई भी चीज हमारे है, जो उसके ऊपर हमारे अधिकार है, उसे हम लोग कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव जो वर्ड है वो पोजेशन से आया है। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव words that show possession, ownership or belonging a relation or thing, इसको हम लोग कहते हैं possessive adjective। Words that show possession, ownership or belonging of a relation or a thing। कोई भी संबंध को, कोई भी चीज को जिसके साथ हमारे नाता है, जिसके जो ओनरशिप है वो हमको ही बिलोंग करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, उस एडजेक्टिव से हम लोग कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आएगा। एग्जांपल अगर ये लेते हैं, शी इज माय मदर, शी इज माय मदर, फुल स्टॉप। तो शी ये प्रोनाउन इज माय मदर, किसके मम्मी है? माय। तो ये जो माय हो गया ये है एक पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस डॉग इज माइन, ये मेरा कुत्ता है। दिस डॉग इज माइन, तो माइन हो गया एक पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, those are her shoes, किसका जूता है? उसकी। whose shoes are those? hers। those are her shoes, full stop। तो her हो गया possessive adjective। ये दिखाता है कि भाई वो जूता उसी लड़की का है। Those are शीतल्स shoes, शीतल्स apostrophe s, शीतल्स shoes, मतलब वो जूता जो है वो शीतल का ही है। ठीक है, her shoes। तो words that show possession, ownership or belonging of a relation or a thing। This is my school, तो my it's a possessive adjective। That car is ours, मतलब वो फैमिली की गाड़ी है। दिस कार, दैट कार इज आवर्स, OURS, आवर्स, तो वो हमारे गाड़ी है, वो हमारा फैमिली कार है। तो ये पोजीशन है, उसमें आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स कुछ अधिकार के बारे में बताते हैं, पोजीशन के बारे में बताते हैं, बिलोंगिंग के बारे में बताते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये हो गया 6th kind of adjective। Now we will move on to the 7th kind of adjective, which is the last one in your chapter. All right, now we will do the last kind of adjective, which is distributive adjective। ये word distributive जो है ये कहां से आता है? डिस्ट्रीब्यूशन से। हम लोग सुने हैं स्कूल में जब आते हैं कि एक मिठाई का बॉक्स आया, ठीक है, तो टीचर कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मॉनिटर को बुलाते हैं, जो क्लास कैप्टन है उनको बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि मॉनिटर ये स्वीट्स जो है, ये जो मिठाई है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हिंदी में? इसे बांट दो। ठीक है, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट को एक मिठाई मिलना चाहिए, तो बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो एक्सप्रेसेस और टेल्स अस अबाउट द
डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ अ नाउन। तो कोई भी नाउन का जो भाग बंटवारा होता है, बांटना होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। एक्सप्रेसेस और टेल्स अस अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ अ नाउन। एक नाउन का जो बांटने वाला स्टेट है, जो बांटने वाला टाइमिंग है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड गेट चॉकलेट, ईच ऑफ द स्टूडेंट शुड गेट अ चॉकलेट, तो मतलब क्या हुआ? हर एक बच्चे को एक चॉकलेट मिलना चाहिए। हर एक बच्चा, ये जो हर एक बच्चे मैं बोल रहा हूं, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक क्लास में स्वीट या फिर मिठाई या फिर चॉकलेट मिलना चाहिए। मतलब क्या? मैं ये कह रहा हूं सभी को मिलना चाहिए, लेकिन हर एक चुन चुन के एक एक करके हर एक बच्चे को मिठाई मिलना चाहिए। ये जो मैं बांट रहा हूं चॉकलेट, ये जो मैं मिठाई बांट रहा हूं, ये हर एक को मिलना चाहिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ईच जो वर्ड है, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड हमें समझने में ये हेल्प करते हैं कि हर किसी को जो भी क्लास में प्रेजेंट है, उन्हें वो सबको मिलना चाहिए एक मिठाई या फिर एक चॉकलेट। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट must get a chocolate. Each of the students must get a chocolate. तो each जो वर्ड है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये वर्ड each जो है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट क्लास में है, हर एक को वो स्वीट मिलना चाहिए। वो स्वीट बांट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हर एक को एक एक करके स्वीट मिलना चाहिए। तो वर्ड्स लाइक दीज, ईच, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एक्सप्रेसेस और टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ अ नाउन। चॉकलेट एक नाउन है, उसको बांट रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स भी एक नाउन है। एग्जाम्पल टू लेते हैं, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस अगर मैं कहता हूं एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरी मतलब हर एक इंसान को अपना जो कर्म है, अपना जो ड्यूटी है, वो निभाना चाहिए, करना चाहिए। तो हर एक, एवरीवन। एवरीवन प्रेजेंट इन द, तो एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास wore a tie। मतलब क्या हुआ? क्लास में बैठे जितने भी स्टूडेंट्स थे, एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में थे, वो हर एक ने टाई पहना था। ठीक है। एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास wore a tie। सो कौन से वर्ड से मुझे ये समझना चाहिए कि हर एक ने टाई पहन के बैठा था? एवरीवन, एवरीवन इज द वर्ड। सो फिर से एक बार डेफिनेशन पे आता हूं, एक्सप्रेसेस और टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ ए नाउन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट गेट अ चॉकलेट। तो ईच हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक, तो एवरी। एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास वोर अ टाई, मतलब जितने भी, जो भी क्लास में प्रेजेंट थे, वो टाई पहने थे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जो चीज हमें बांटने में, जो वर्ड्स हमें
ये हेल्प करते हैं कि हम कुछ बांट रहे हैं ये दिखाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सो लेट्स ब्रश ऑल द अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स वंस मोर। सबसे पहले क्या है एडजेक्टिव का डेफिनेशन, वर्ड्स दैट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब हो गया उनके 7 काइंड्स। देयर आर 7 kinds of adjectives in your book. So the first one is adjective of quality, मतलब कैसा है, quality हो गया। नंबर 2 adjective of quantity। adjective of quantity एक approximate या फिर हम लोग हिंदी में जो कहते हैं लगभग एक परिमाण के बात करते हैं, approx amount। ठीक है, हम लोग रफ कहते हैं, exactly नहीं कहते हैं, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या, हम लोग गिनती जो है वो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रोज कॉलम्स जो होते हैं नंबरिंग करने में हेल्प करते हैं, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर आता है क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जिसमें हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, हम लोग कोई नाउन को प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं जो वर्ड्स के सहारे, वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर फिफ्थ वाला कौन सा था एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे हम लोग सवाल करते हैं, जो एडजेक्टिव के सहारे हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं, वो हो गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देन द सिक्स्थ वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पोजेशन वो हमारा है, ये बिलोंगिंग दिखाने के लिए जो वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स का यूज हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और लास्ट में है नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है, जो वर्ड्स हमें, जो एडजेक्टिव्स हमें हेल्प करते हैं बांटने में, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सो दिस इज द 7 काइंड्स, दीज आर द 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। Please, I have already shared the video with the 4 adjectives in the previous class. Now, today I am sharing the rest 3 of them. So please, ये video 1 और video 2 दोनों को एक साथ देखिए। इसमें adjectives and their kinds of class 4 पूरा है। Please go to the video and always study the book. आपकी किताब जो है उसमें बहुत सारे exercises हैं, उसको समझिए, साथ में वीडियो को फॉलो कीजिए ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझने में पढ़ने में हेल्प करें। ऑलराइट, प्लीज डू स्टडी एट होम एंड स्टे हेल्दी। बाय।